और बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कई बड़े चेहरों को जगह दी गई है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से एक बार फिर टिकट दिया गया है। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को करनाल लोकसभा सीट से चुनाव में मैदान में उतारा गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मुंबई नॉर्थ से चुनावी मैदान में इस बार पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को नागपुर से एक बार फिर बीजेपी ने टिकट दिया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से एक बार फिर चुनावी मैदान में। कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हावेरी से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। तेजस्वी सूर्या एक बार फिर बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से। अनिल बलूनी को उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा का टिकट दिया गया है, बीजेपी ने दिया है। और अशोक तंवर सिरसा से, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर चुनावी मैदान में। बीजेपी की जो दूसरी लिस्ट आई है इसमें कई बड़े कद्दावर चेहरों को चुनावी मैदान में बीजेपी ने उतारा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरह से अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री हमीरपुर से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, इसमें सबसे अहम नाम मनोहर लाल खट्टर का भी। और पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ते दिखाई देंगे मुंबई नॉर्थ से। नितिन गडकरी को नागपुर से टिकट दिया गया है। इसके अलावा वो खास चेहरे जो मंत्रिमंडल में अब भी हैं, प्रहलाद जोशी धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी से नाराजगी की खबर पर बोले पशुपति पारस, कहा समय मिलेगा तो बीजेपी अध्यक्ष से मिलने जाएंगे। नाराजगी की कोई बात नहीं है, हालांकि उनके बारे में कुछ और भी खबरें मिल रही है कि वो और भी तलाश कर रहे हैं कि कहां पे वो एडजस्ट हो सकते हैं। उनको लेकर एक बड़ी खबर मिलने की संभावना भी है, लेकिन उन्होंने अभी तक सिरे से इसे खारिज किया है कि नाराजगी की कोई बात नहीं है। अगर वक्त मिला तो मैं बात करूंगा बीजेपी के अध्यक्ष से, यानी जेपी नड्डा से। जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे पशुपति पारस। हालांकि पशुपति पारस की कोई बात सुनी नहीं गई है बीजेपी की तरफ से। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल किए, इनमें से कई केंद्रीय मंत्री भी हैं। एक एक करके वो नाम हम आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के नागपुर से टिकट मिला है। इसके अलावा पीयूष गोयल को मुंबई नॉर्थ से, अनुराग ठाकुर को हमीरपुर यानी हिमाचल प्रदेश से। इसके अलावा मनोहर लाल जो कि करनाल से चुनाव लड़े, 2 दिन पहले इस्तीफा दिया था सीएम पद से। प्रहलाद जोशी धारवाड़ से कर्नाटक से चुनाव लड़ेंगे। बसवराज बोम्मई हावेरी से कर्नाटक से चुनाव लड़ने वाले हैं। 2 एक्स सीएम इसमें हैं और इसके अलावा केंद्रीय मंत्री। तो ये बीजेपी के जो हाई प्रोफाइल चेहरे हैं उनकी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री, पूर्व सीएम सभी को मौका दिया गया है। ये फिलहाल बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को महाराष्ट्र के नागपुर से एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। नितिन गडकरी के नागपुर पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। नितिन गडकरी को लेकर के विपक्षी दलों ने भी चर्चा शुरू कर दी थी और बीजेपी ने जैसे ही दूसरी लिस्ट जारी की, एक बार फिर नागपुर से नितिन गडकरी को चुनावी मैदान में उतारा है बीजेपी ने। लेकिन इस घोषणा के बाद जैसे ही वो अपने नागपुर शहर पहुंचे, जबरदस्त स्वागत नितिन गडकरी का किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। स्वागत करने वाले तमाम उनके समर्थकों को नितिन गडकरी ने नागपुर पहुंचते ही धन्यवाद भी कहा है। बीजेपी ने अशोक तंवर को सिरसा और योगेंद्र चंदोलिया को उत्तर पश्चिम दिल्ली से टिकट दिया है। इन दोनों नेताओं ने बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया है। आभारी हूँ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने ये भरोसा जताया मुझ पर। और पार्टी के साथ साथ जो लाखों कार्यकर्ता है, लाखों जो वोटर्स हैं, उसके फीडबैक के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी साहब ने, हमारे नड्डा साहब ने, अमित शाह जी ने, मनोहर लाल जी ने, नायब सैनी जी ने, विप्लव देव जी ने और जिन लोगों की भूमिका थी, उन सब लोगों ने ये मिलकर के फैसला किया है। तो हम पूरी जिम्मेदारी के साथ आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं उसको निभाने का काम करेंगे। पार्टी ने 7 सीटों का जो ऐलान किया है, पार्टी जो भी निर्णय करती है वो सोच समझ कर निर्णय करती है और उन्होंने मुझे उत्तर पश्चिम लोकसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। मैं ये मानता हूँ कि मैं योगेंद्र चंदोलिया उत्तर पश्चिम का उम्मीदवार नहीं हूँ। मेरी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, मेरी पार्टी के बूथ पर लोग रहने वाले और अब तो देश के अंदर
जब से राम मंदिर का मुद्दा आया है, ये लोग हमारे से पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा। अब देश के अंदर केवल एक ही नाम होगा, जय श्री राम। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर 400 पार की जो हमारी सीटें हैं वो निश्चित रूप रहेंगी। और हमने केवल एक बार नहीं, तीसरी बार, चौथी बार हम दोहराएंगे। बीजेपी ने 72 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी उम्मीदवारों में इस लिस्ट को देखने के बाद जश्न का माहौल है और उन्होंने एक बार फिर भरोसा जताया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत इस बार होने वाली है। वडोदरा लोकसभा ऐसी सीट है कि आदरणीय मोदी जी को प्रेम करने वाली ये मतदारों की सीट है और साथ में भारतीय जनता पार्टी को प्रेम करने वाले ये वडोदरा लोकसभा के मतदाता हैं। तो इस बार तो जब 19 में 6 लाख की लीड ये वडोदरा लोकसभा के मतदाता ने दी थी और कार्यकर्ता ने मेहनत की थी। इस बार तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वडोदरा एक ऐतिहासिक लीड के साथ ये वडोदरा का कमल दिल्ली में जाएगा, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना है। चॉइस भाजपा ने की है तो मैं राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे गुजरात के प्रदेश के नेतृत्व और दोनों जिले के भाजपा संगठन के सभी पदाधिकारियों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और मेरे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर ये चुनाव बहुत आसानी से जीत जाऊंगा, ऐसा आशावाद व्यक्त करता हूं। All the hard work Modi ji has done for the empowerment, for the prosperity he has brought to our country, and 2024 will deliver historic results across our country. It's very clear that Modi ji, when he comes back to power for the historic third straight time, he is going to come back after crossing 400 seats NDA, and in Tamil Nadu also it will be a historic number. तो बीजेपी की इस दूसरी लिस्ट की हम बात करें तो कई बड़े चेहरों के नाम इसमें शामिल हैं, जिसमें केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का नाम है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से इन्हें टिकट दिया गया है। वहीं अगर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, अभी से कुछ दिन पहले उन्होंने इस्तीफा दिया, तो वो करनाल से पार्टी ने उन पर दाव लगाया है और लोकसभा का प्रत्याशी उन्हें चुना गया है। केंद्रीय मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्हें मुंबई नॉर्थ से कैंडिडेट बनाया गया, नहीं वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। उसके अलावा केंद्रीय मंत्री हैं, अगर हम एनडीए सरकार की बात करें तो सबसे अच्छा काम ये मंत्री कर रहे हैं नितिन गडकरी। एक बार फिर से उन्हें नागपुर से मौका दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी कर्नाटक के धारवाड़ से चुनाव लड़ेंगे और कर्नाटक के पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई हावेरी से चुनाव लड़ेंगे, जबकि तेजस्वी सूर्या बेंगलुरु दक्षिण से उम्मीदवार होंगे। अनिल बलूनी को उत्तराखंड के गढ़वाल से लोकसभा का टिकट दिया गया है। वहीं अशोक तंवर सिरसा, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह और फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर चुनाव लड़ने वाले हैं। और त्रिवेंद्र सिंह रावत, साथ ही साथ प्रहलाद जोशी ने टिकट मिलने पर पार्टी नेतृत्व को धन्यवाद किया है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा कर दिया है।